हरि ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुशरणं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सज्जनों, आज एक सुंदर प्रसंग में मैं आपको जो है दान के हेतु कितने हैं, दान के अधिष्ठान कितने हैं, दान के अंग कितने हैं, दान के फल कितने हैं और दान के कितने प्रकार होते हैं तथा दान के भेद क्या है और दान के नाशक तत्व कौन कौन से हैं, आज मैं आपको इन सब के बारे में और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। सज्जनों, तो इन बातों को जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गिरिराज मुदगल के नाम से जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उसको लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक। और आपको भी इससे कि और नया वीडियो होगा जो तुरंत आपको मिलेगा। तो सभी भक्तगणों से करबद्ध निवेदन है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सज्जनों कि देखिए कि दान के हेतु का अर्थ होता है कारण, कि दान के कारण कौन कौन से हैं, दान के हेतु क्या हैं। तो सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दान के दो हेतु होते हैं। दान के दो हेतु हैं, एक है श्रद्धा और एक शक्ति। जरा आप ध्यान से सुनिए। आप दान के दो हेतु हैं, एक श्रद्धा और एक शक्ति। क्योंकि दान का थोड़ा या बहुत होना पुण्य का कारण नहीं होता। दान थोड़ा दो या ज़्यादा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, केवल फर्क पड़ता है तो न्याय से कमाया हुआ जो धन है। तो पहली बात तो आप दान के लिए जो दान कर रहे हो वो धन कैसा होना चाहिए, न्याय पूर्वक कमाया हुआ। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक, वो आपके मन में श्रद्धा हो देने की, न्याय का धन हो, तब जाकर के भगवान की प्रसन्नता का कारण बनता है। तो सज्जनों, मैंने आपको एक बात बताई कि एक तो श्रद्धा और एक शक्ति दो दान के हेतु है। दूसरी बात आती है कि दान के जो है अधिष्ठान कितने माने गए हैं, कौन कौन से हैं। तो सज्जनों, दान के 6 अधिष्ठान हैं। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 लज्जा, नंबर 5 हर्ष और भय। ये धर्म के अधिष्ठान बताए गए हैं। इसके बाद बात आती है कि जो है दान के अंग कौन कौन से हैं। तो सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दान के भी 6 अंग होते हैं। जैसे जो अधिष्ठान बताए 6, उसी प्रकार 6 अंग भी होते हैं। जैसे नंबर 1 पे पहला आता है महाराज दाता, नंबर 2 पे है प्रतिग्रहीता, तीसरा है शुद्धि, चौथा है धर्मयुक्त देय वस्तु और 5वां है देश और काल। और इस प्रकार से ये 6 जो है अंग जो है बताए गए हैं दान के। उसके पास अगला प्रश्न कि दान के फल कितने होते हैं। तो मैं बताऊं मान बाबू आपको कि दान के 2 फल होते हैं, एक तो ये है लोक, एक परलोक। ये दोनों जो आप दान दोगे उसका फल आपको इस लोक में भी मिलेगा और आपके मरने के बाद, माने कहने का मतलब है आपको ऊपर स्वर्ग लोक में भी उसका फल मिलेगा। तो दान के 2 फल हैं। इसके बाद बताए महाराज कि दान के प्रकार कितने होते हैं। तो सज्जनों, मैं बताऊंगा आपको दान के 4 प्रकार होते हैं। दान के 4 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं कि देखिए आप उनको समझिए, इनको बड़े ध्यान से सुनिए। नाम तो बड़े सरल हैं लेकिन उनकी व्याख्या थोड़ी कठिन है। आप सुनोगे तो मैं आपको एक नई बात आज बताने जा रहा हूँ महाराज कि दान के जो 4 प्रकार हैं वो है एक नंबर 1 ध्रुव, नंबर दूसरा है त्रिक, तीसरा है काम्य और चौथा है नैमित्तिक। फिर सुनिए आप, ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक, ये 4 प्रकार बताए गए हैं। अब किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज ये तो बता दो इनका अर्थ क्या है, ध्रुव क्या है, त्रिक क्या है, काम्य क्या है, प्रकार क्या है इनके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कुआं, तालाब, पोखर खुदवाना, जैसे बगीचा लगवाना,
ये इतने भी जो काम आते हैं महाराज ये ध्रुव हैं, क्योंकि ये अमर रहती हैं। आप कोई भी कुआं खुदवा जाओ तो कुआं हमेशा रहेगा, आप चले जाओगे लेकिन रहेगा, बगीचा लगा जाओगे तो हजारों वर्ष तक पेड़ रहेंगे। तो ये आपके ध्रुव, जैसे भगवान ध्रुव अटल सत्य है, या ध्रुव जी का एक स्थान अटल है, उसी प्रकार ये दान जो है वो आपका अटल रहता है। इसलिए सज्जनों में अधिक कुआं पोखर खुदवाना और बगीचा जो है लगवाना, ये ध्रुव दान का ये प्रकार है पहला। दूसरा है त्रिक। तो त्रिक का अर्थ होता है कि आप एक दिन नहीं कि एक दिन दान किया और छुट्टी, क्या आप एक दिन का भोजन करने के बाद में क्या आप दूसरे दिन भोजन नहीं करते। दान का मतलब है, त्रिक का मतलब होता है कि नित्य प्रति दान कर देना, चाहे कितना भी करो श्रद्धा से। वो मैंने आपको पहले बता दिया, श्रद्धा पूर्वक किया और न्याय पूर्वक कमाया हुआ पैसे का दान ही भगवान स्वीकार करते हैं। अन्याय के पैसे का दान भगवान स्वीकार नहीं करते। तो त्रिक का मतलब है नित्य दान ही त्रिक कहलाता है। आप प्रतिदिन दान करिए, चाहे कितना भी करें। और महाराज जो अपनी संतान के लिए अपनी और अपनी विजय को प्राप्त करने के लिए स्त्री आदि की जो विषयों की इच्छा पूर्ति के लिए महाराज जो आप दान करते हो वो काम के अंतर्गत आता है। तीसरा बताया काम में ध्रुव, त्रिक और काम में। चौथा है नैमित्तिक। और इसके बाद आप जैसे ग्रहण पड़ता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण, संक्रांति पड़ती है, इन अवसरों पर जो पुण्य के अवसर होते हैं उस समय पर दान करते हैं महाराज, वो नैमित्तिक होता है। क्योंकि आप इसलिए कर रहे हो कि वो ग्रहण की वजह से या संक्रांति की वजह से, वैसे नहीं करते। आप सोच रहे हैं चलो सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें, तो वो नैमित्तिक दान माना जाता है। इस प्रकार से सज्जनों मैंने बताए कि आपको दान के 4 प्रकार होते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं सज्जनों, तो कई दान के भेद कितने हैं। अब पूछा कि दान के भेद कितने हैं, तो मैं आपको बताऊं कि दान के 3 भेद हैं महाराज, कि उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये आपको दान के 3 भेद होते हैं। अब इनको आप जरा ढंग से इनको सुनने की व्यवस्था सुने कि इनका कैसे क्या है। तो आपको उत्तम प्रकार का दान होता है, एक मध्यम प्रकार का और कनिष्ठ, माने एक छोटा जैसे कनिष्ठ अंगुली होती है उसकी तरह 3 प्रकार के जो है दान के भेद बताएं। आप कोई सा भी दान कर सकते हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को दान करना चाहिए। अब लास्ट में बात आती है मेन बात मुद्दे की, कि दान के नाशक कौन है। कि महाराज दान दिया, अब मैं बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दान दे तो देते हैं सबको दिखाने के लिए, या कुछ बात में पढ़ करके उसमें कैसा हम थोड़े अहंकार में आकर के, लेकिन महाराज दान दे करके बाद में पछताना, समझ लो आपका दिया हुआ न दिया हुआ एक बराबर। दान देकर पछता, दान दो, दिल खोल कर दो, जितना भी दो, चाहे 1 रुपया दान दो, लेकिन वो प्रसन्नता से दो, मन को और हंसी खुशी से, लेकिन दान दे करके पछताना। और एक बात, दूसरी बात, कुपात्र को दान देना, जो जिस दान के लायक नहीं है उसके आचरण खराब है महाराज। जिसके आचरण खराब है, आपके पैसे को गलत कार्य में लगाएगा, तो समझ लो वो आपका दान ना आपके लिए घातक है। तीसरी बात, बिना श्रद्धा के, आपका भाव नहीं है उस समय दान मत कीजिए। श्रद्धा है नहीं, आप लोगों को, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए दान कर रहे हैं इसलिए, और उस दान देने के बाद पश्चाताप करना, कुपात्र को दान देना और अश्रद्धा, ये 3 है महाराज नाशक। दान के 3 नाशक हैं। क्या क्या? एक पश्चाताप, एक कुपात्र और एक अश्रद्धा। कहने का मतलब है कि जब तक आपकी श्रद्धा मन में भाव नहीं है, दान जबरदस्ती से आप दूसरों की देख करके, क्या हमको रिश्तेदार बुरा कहेंगे या परिवार के लोग बुरा कहेंगे, तो मित्र बुरा कहेंगे, तो जबरदस्ती आप अपनी जेब से दान कर रहे हो, तो वो दान आपका फालतू जा रहा है, वो नाशक है। इसलिए कुपात्र को दान दे दिया, वो भी आपके लिए नाशक है। और दान दे करके पीछे पछताना, रे यार मैंने 20 में ही काम हो जाए तो 50 क्यों दे तो 50 दे, वो तो गए, लेकिन बाद में अब अरे
जब पैसा दान में चला गया, कोई भी वस्तु है, अब उल्टा आप बाद में पश्चाताप कर रहे हो, कितनी बुरी बात है। तो ये दान के 3 नाशक हैं। इस प्रकार से सज्जनों, मैंने आपको ये दान की जो है और नाशक इसी के साथ मैं अब अगले वीडियो की ओर आपसे सबसे एक बार फिर से निवेदन कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाएं।